मीन राशि वालों, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। राहु राज में अब एक एक बात का हिसाब होगा। जी हां, और अगर आप कमजोर दिल हैं तो ये वीडियो आगे मत देखिए, तुरंत इस वीडियो को क्विट कर दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। सिर्फ और सिर्फ मीन राशि मीन लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। नवंबर के महीने में सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन, हालांकि शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं, बुध वक्री हो चुके हैं, गुरु भी वक्री हो चुके हैं। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि यानी आपके भाग्य स्थान में आने वाले हैं और इस महीने के दो सबसे बड़े मुख्य परिवर्तन और हैं। एक है 23 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी राहु स्वयं के अपने नक्षत्र में आने वाले हैं और राहु 23 नवंबर से लेकर 1 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और यही है राहु राज। इसके अलावा 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होंगे। तो आज हम बाकी सभी अन्य ग्रहों पर चर्चा करेंगे, शनि देव की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज का ये राशिफल गोचर फल आप अपनी चंद्र राशि यानी मीन राशि और मीन लगन दोनों से चेक करें और दशा अंतरदशा जरूर चेक करें, क्योंकि हर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, नवंबर के महीने में जैसा मैंने बताया, शुक्र जो हैं ऑलरेडी तुला राशि अष्टम भाव में पधार चुके हैं और अष्टम भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। धन लाभ, खास करके स्त्री धन से लाभ प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र जो हैं जननेंद्रिय संबंधी कष्ट भी देते हैं, रोग भी देते हैं। इसी तरह 9 नवंबर को बुध वक्री हो चुके हैं और 22 नवंबर बुध जो हैं तुला राशि यानी अष्टम भाव में पुनः प्रवेश करेंगे। ऐसे में संतान की तरक्की और प्रगति होगी, सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी, आप फाइनेंशियली और सोशली काफी सक्सेस आपको मिलेगी, यानी फाइनेंशियली आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आपको तरक्की और प्रगति मिलेगी। हालांकि अष्टम भाव में बुध कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन में भी फंसाते हैं, लेकिन इसके बावजूद शत्रुओं पर आप हावी रहते हैं और शत्रुओं पर आपकी जीत होती है। 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति भी वक्र हो चुके हैं। बृहस्पति काफी लंबे समय के लिए वक्री होंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति के मिथुन राशि में आने पर कुछ जमीन जायदाद को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनली अंततः प्रॉपर्टी संबंधी सभी मैटर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति चौथे भाव में जब भी गोचर करते हैं तो नया घर, नई भूमि, नए वाहन का योग भी बनाते हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु के शुभ फलों में वृद्धि के लिए आप येलो सैफायर यानी कि पुखराज धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसी महीने की 16 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि यानी आपके भाग्य भाव में आने वाले हैं, जो कि लंबी दूरी की यात्राएं करवाते हैं, विदेश यात्राएं करवाते हैं। बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, आमदनी में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है। कई बार तो पिता या बड़े बुजुर्गों से भी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु इस महीने 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और राहु होंगे आपकी राशि मीन राशि में आपके 12वें भाव में, यानी राहु इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, यानी आपकी मीन राशि से 12वें भाव में है। राहु 12वें भाव में, यकीन मानिए, राहु जब भी 12वें भाव में आते हैं तो आपके पाप और पुण्य का फैसला करने के लिए आते हैं। जिनका
पाप का घड़ा भर चुका है। यहां शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वालों, जिनका पाप का घड़ा भर चुका है, हर एक बात का हिसाब होगा। अब यहां आप अगर ध्यान दें तो मैंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिनका पाप का घड़ा भर चुका है, यानी राहु से किनको भय है? वो जो पाप कर्म करते हैं, वो लोग जो दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहु यहां जब 12वें भाव में आते हैं तो आपके पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं, यानी मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं। राहु शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करते हैं। अगर हम राहु के शुभ फलों की बात करें कि राहु जो जो लोग मीन राशि वाले जो लोग शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनको राहु किस प्रकार के फल देंगे? तो शुभ फलों में अगर हम बात करें तो राहु आपको विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो सकती है। इसके अलावा आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, वीजा मिल सकता है, आपकी पीआर अप्रूवल हो सकती है, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको अच्छी तरक्की और प्रगति मिलती है। आप बहुत ज्यादा परोपकार के कार्य भी करते हैं, मतलब सोशली और सामाजिक रूप से आप लोगों की भलाई के कार्य करते हैं, और बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी चीजों में आपका निवेश होता है, खास करके प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, शेयर मार्केट में आपका बड़े स्तर पर निवेश होता है, और इनके आपको आगे चल करके शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो ये तो थी, हमने बात करी राहु के शुभ फलों की कि राहु किस प्रकार से शुभ फल देंगे जो लोग मीन राशि, मीन लगन वाले शुभ कर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे अशुभ फलों की, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पाप का घड़ा भर चुका है, तो जिनका वाकई में पाप का घड़ा भर चुका है उनको अब राहु से सावधान रहना होगा। आपके पारिवारिक खर्च अचानक से बढ़ जाएंगे, परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है। राहु जो लोग बहुत ज्यादा पाप कर्मों में संलिप्त हैं, बहुत ज्यादा गलत कार्यों में संलिप्त हैं, तो उनके लिए बंधन योग भी बनाते हैं, यानी जेल यात्रा, दंड या जुर्माना भी सरकार से आपको हो सकता है। इसके अलावा जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, उनके यहां इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है। दुर्घटना, चोट, सर्जरी आदि के भय पैदा करते हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। राहु जो लोग बुरी संगति में है, बुरे कर्मों में हैं, उनके लिए राहु किसी आप ये कह लीजिए कि जल्लाद से कम नहीं, मतलब राहु आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको दंड देने में। और जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनको भी सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं, आपको धोखा मिल सकता है, आप किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। तो 12वें भाव का राहु जितना अच्छा है उससे ज्यादा बुरा भी है। राहु बात बात पर आपको झगड़ों में फंसाएंगे, आपके ऊपर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे कि छाती में दर्द, नेत्र रोग, कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ, पैरों में चोट लगना, तो इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपको पेश आएंगी। अब राहु को यहां पर आप चाहते हैं कि कैसे शुभ किया जाए, तो सबसे पहले तो आप हर वो बुरा कार्य छोड़ दीजिए, हर वो पाप कर्म छोड़ दीजिए जो आप करते आ रहे हैं, तभी आपको राहु के चंगुल से आजादी मिलेगी। इसके अलावा जितने दान पुण्य अधिक से अधिक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य कीजिए, जरूरतमंदों में सप्तधान्य दान कीजिए, राहु मंत्र का जाप कीजिए। भाग्य वृद्धि और धन की वृद्धि के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। इसी तरह करियर में ग्रोथ के लिए या स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं, यानी कि येलो सैफायर, और शिक्षा में तरक्की के लिए आप सफेद मोती भी धारण कर सकते हैं। आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी। राहु से बचना है तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए, रोजाना हनुमान जी की पाठ पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन साथ ही साथ पाप कर्म छोड़ने की कसम भी खा लीजिए, वरना राहु नहीं छोड़ेंगे आपको। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।